कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा जॉब इन्फो पे। गाइस बात करेंगे एचएसएससी सिटी मेंस की जो आपकी भर्तियां चली हुई हैं। 24,000 पदों का जो रिजल्ट पेंडिंग है और अब इन भर्तियों के रिजल्ट को लेकर सभी युवा इंतज़ार में हैं कि क्या इन भर्तियों का जो रिजल्ट है वो 9 अक्टूबर को आ जाएगा। और इसके अलावा गाइस कौन से दल की सरकार बनेगी, बीजेपी या फिर कांग्रेस या फिर अन्य दल, कौन से दल की सरकार बनने पर इन भर्तियों का जो रिजल्ट है वो जल्दी आ पाएगा। तो पूरी अपडेट जानने के लिए गाइज प्लीज़ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें ताकि पूरी अपडेट आप जान पाए। और गाइज चैनल से भी पहली बार जुड़े हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो गाइज जान लेते हैं आज की जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। तो गाइज यहाँ पे देखो, क्या एचएसएससी फाइनल रिजल्ट 9 अक्टूबर को घोषित करेगा। तो गाइज आप सभी को पता है कि चुनाव हो चुके हैं और मतगणना भी 8 अक्टूबर को हो जाएगी और जो चुनाव प्रक्रिया है वो 9 अक्टूबर तक पूरी हो जाएगी। तो अब गाइज इसी बात के इंतज़ार में हैं सभी युवा कि क्या अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग 9 अक्टूबर 2024 को ग्रुप सी और ग्रुप डी और पुलिस भर्ती का जो रिजल्ट है वो घोषित कर देगा। और ऐसा इसलिए भी पूछा जा रहा है कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भी 30 नवंबर 2024 तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए कह रखा है। तो गाइज ये ठीक है कि चुनाव प्रक्रिया है जो वो 9 अक्टूबर 2024 तक पूरी हो जाएगी और जैसी चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी वैसे ही जो चुनाव आयोग की तरफ से रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगी हुई थी वो समाप्त हो जाएगी। तो गाइज इसलिए गलियारे में चर्चा है कि एचएसएससी 9 या फिर 10 अक्टूबर को रिजल्ट है जो घोषित कर सकता है। परंतु ठीक है गाइज, यहाँ पे जो चुनाव प्रक्रिया है वो 9 अक्टूबर को पूरी हो जाएगी, परंतु फिर भी जो नई सरकार का गठन है वो तुरंत 9 अक्टूबर को होना संभव नहीं है, चाहे फिर आपकी भाजपा की सरकार बने या फिर किसी भी अन्य दल की सरकार बने। क्योंकि देखो अभी तो जो 8 अक्टूबर को मतगणना होगी उसके बाद यहाँ पे गाइस कौन से दल की सरकार बनेगी, उसके बाद यहाँ पे सीएम को लेकर यहाँ पे फैसला किया जाएगा। तो इन बातों में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-2 दिन का। तो गाइज यहाँ पे 9 या फिर 10 अक्टूबर को रिजल्ट घोषित करना संभव नहीं है। और इसके अलावा गाइज अगर एचएसएससी 9 या फिर 10 अक्टूबर को अगर रिजल्ट घोषित भी कर दे तो भी गाइज यहाँ पे चयन सूची जारी होने के बावजूद भी जो चयनित उम्मीदवारों का नियुक्ति का दावा है वो नहीं हो जाता। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि भले ही मतलब चयनित हो जाए, मगर यह प्रदेश सरकार पर निर्भर करेगा कि चयनित को नियुक्ति पत्र दे या फिर ना दे। हाँ, अगर गाइज यहाँ पे अगर भाजपा की सरकार रिपीट होती है तो आपको तुरंत ज्वाइनिंग है जो वो मिल जाएगी। क्योंकि भाजपा की सरकार ने कहा भी हुआ है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो आपको ज्वाइनिंग पहले दी जाएगी और बाद में शपथ है जो वो ली जाएगी। मगर अगर दूसरे दल की अगर सरकार बनेगी तो गाइज इस पर आपको नियुक्ति पत्र देने पर वो फैसला लेने पर नियुक्ति पत्र देने को लेकर जो फैसला लिया जाएगा तो जो दूसरे दल की जो सरकार बनेगी वो इस पर मतलब थोड़ा टाइम है जो वो लेगी और पहले वो सभी चीज़ों को समझेगी। उसके बाद गाइज यहाँ पे नियुक्ति पत्र देने पर जो फैसला है वो लिया जाएगा। हाँ, अगर भाजपा की सरकार बनते तो गाइज आपको तुरंत ज्वाइनिंग है जो मिल जाएगी। अगर दूसरे दल की सरकार बनी तो गाइज थोड़ा सा आपका टाइम है जो वो लग सकता है। वहीं पर गाइज यहाँ तो दूसरी बड़ी क्या अपडेट है कि किसी की भी सरकार आए सरकारी भर्तियों को प्रयोग मत बनाएं। तो गाइज यहाँ पे बिल्कुल सही कहा गया है कि सरकार चाहे किसी भी दल की आए, चाहे कांग्रेस की, चाहे बीजेपी की या फिर किसी भी अन्य दल की, सरकारी भर्तियों को प्रयोग मत बनाएं। क्योंकि इसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो युवाओं का होता है और किसी का नहीं होता, युवा ही इसमें फंसते हैं। तो आपने देखा भी होगा कि बीजेपी ने 2014 से 2019 के बीच बहुत अच्छी तरीके से भर्तियां की और बहुत भर्तियों में तेज़ी भी आई। लेकिन 2019 से 2024 के बीच भर्तियों को ऐसा फंसाया लास्ट में भर्ती करने के चक्कर में कि भर्तियों में भर्तियां जो उतनी तेज़ी से नहीं हो पाई। उल्टा सरकार ने क्या क्या नित नए प्रयोग करने शुरू कर दिए। सबसे पहले भाजपा सरकार ने ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का प्रयोग किया और ऊपर से उसकी जो पॉलिसी है वो इतनी घटिया पॉलिसी लेकर आए कि सभी भर्तियां जो कोर्ट में जाकर फंस गई। और इससे गाइज यहाँ पे उन युवाओं को जहाँ
हर साल सीटी आयोजित करना था मगर नहीं हुआ और सिर्फ एक ही बार सीटी हुआ। इससे उन युवाओं को मौका नहीं मिला जो सीटी देने के योग्य हो गए थे और सीटी ना होने के कारण ये फिर सरकारी भर्तियों में भी भागीदार नहीं बन सके। और गाइज़ यहाँ पे इसके अलावा गाइज़ सबसे ज़्यादा नुकसान उन युवाओं का भी हुआ जिनका आखिरी मौका था, आखिरी और सीटी की पॉलिसी के चक्कर में गाइज वो दूसरे पेपर में भी बैठने लायक नहीं रहे और उनके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ कि लास्ट चांस होने के बावजूद भी वो सीटी मेंस के पेपर में बैठने तक का उनको मौका नहीं दिया गया। तो गाइज यहाँ पे सरकार चाहे भाजपा की सरकार पीट करे या फिर कांग्रेस की सरकार आए या फिर किसी भी गठबंधन से सरकार बने, मगर सरकारी भर्तियां करने के मामले में प्रयोग मत करे। सरकारी भर्तियों में प्रतिभागी बनने के सभी पात्र युवाओं की इच्छा होती है। अगर प्रयोग करने के चक्कर में यह इच्छा समाप्त हो जाए तो यह युवाओं के साथ बड़ा धोखा है। तो आपने देखा भी होगा कि पीछे जो ग्राम सचिव, कर्नल पटवारी, बहुत से ऐसे पद हैं जो बार बार विज्ञापित होते हुए मगर भर्ती है जो उनकी आज तक भी पूरी नहीं हो पाई। तो आने वाली सरकार को गाइज इस पर खास ध्यान देना होगा कि अगर सीटी अगर लागू रखना है तो उसकी खामियां सबसे पहले दूर करे। अगर सीटी समाप्त करना है तो सभी को यहाँ पे मौका देना है तो उस पर भी सोच समझकर फैसला करे। अगर यहाँ पे सीटी लागू करना हो तो उसे क्वालिफाई किया जाए। इस तरह अन्य प्रकार के प्रयोग इस तरह से ना करे जैसे कि 2019 से लेकर 2024 के बीच किए गए, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान केवल और केवल युवाओं का होता है। तो सरकार चाहे किसी भी दल की बने लेकिन सरकारी भर्तियों को प्रयोग मत बनाएं अपनी चुनाव के चक्कर में। तो गाइज ये थी आज की बड़ी अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।